गुणा करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है। और अगर हम हेलो दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी प्रश्न होंगे वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों गारंटी से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखा दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, एक बेसिक तरीका होगा और एक ट्रिक से आपको बताऊंगा। ट्रिक से आप 2 सेकंड से भी कम में आप इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे और बेसिक से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों बेसिक से पहले हम देखेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से हम कैसे सवाल को बेसिक से हल करके दिखा सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। ठीक है दोस्तों, 4000 रुपये जो कि हमने बैंक में जमा किए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, और 3 वर्षों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज उस पर निकालना है। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और दर क्या होती है। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि यह आपका हर एक प्रश्न में काम आएगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने कुछ रुपए बैंक में जमा किए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 400 रुपये आपने बैंक में जमा किए और वह कुछ दिनों बाद आपके 500 रुपये हो गए। ठीक है, 500 रुपये हो गए दर के हिसाब से, यानी 1 साल बाद आपके 500 रुपये हो गए, कुछ भी आपकी दर हो। ठीक है, तो अगर आपके 500 रुपये हो गए तो फिर से आपने दूसरी साल में जब देखा तो वह 600 रुपये हो गए। मान लीजिए 600 रुपये हो गए, तो वह जो है जो ब्याज मिला था, जैसे कि आपको 400 रुपये आपने जमा किए थे, जब वो 500 हुए तो वह आपका साधारण ब्याज था। पर जब दूसरी साल वह 500 रुपये हो गए तो उस पर आपका फिर से आपको ब्याज मिला, तो वह आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। यानी कि साधारण ब्याज पर ब्याज मिलना आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है। देखिए मिश्र माने मिक्स, मतलब मिला हुआ धन। जैसे 400 रुपये आपने बैंक में जमा किए, हो गए 500, तो यह क्या है, मिश्र धन है। 500 क्या है, मिश्र धन है। यानी कि तुम्हारे जो रुपए थे वो वाले और ब्याज मिला वो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मिश्र धन आप समझ गए होंगे, यानी कि जो कि ब्याज और मूलधन से मिलकर हो। मूलधन यानी जो आपने खुद रुपए आपके जो भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4000 रुपये हैं। ठीक है, तो यह आपका मूलधन होता है। और 1 प्लस दर आप जानते हैं जो कि वार्षिक दर होती है। जैसे कि आपने 100 रुपये जमा किए और 1 साल में आपके 110 रुपये हो गए, तो आपको 10% वार्षिक दर से वह आपके 110 रुपये हुए। तो देखिए यहाँ पर समय लिखते हैं कि कितने साल के लिए हमने पैसे को जमा किया है, वह यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को समझते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मिश्र धन निकालेंगे। अब मिश्र धन कितना हुआ है पूरा यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो देखिए मूलधन आपका कितना है, 4000 रुपये है, 4000 रुपये। और दर आपकी कितनी है, 1 प्लस लिखेंगे, दर आपकी 10% है, बटे में हो जाएगा 100, और समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हल कर लेंगे। 4000 यहाँ पर लिखेंगे और गुणा में यह 0 इससे कट हो जाएगा, तो 1/10 बचेगा, यानी कि 1 प्लस 1/10 पर घात 3। तो देखिए यहाँ पर इसे हम अगर हल करें तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 4000 गुणा 10, 1 में गुणा करेंगे 10 से कम 10, और 1 11 बटे हो जाएगा 10, जो कि इस पर 3 घात है, तो हम 11/10 को 3 बार लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 11/10 को हमने 3 बार लिखा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 0 यहाँ से इसे काट देंगे, यह 0 इसे काट देंगे, यह 0 इसे काट देंगे, क्योंकि यह भाग में थी गुणा में थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, 4 का गुणा 11 गुणा 11 और गुणा 11 में। तो देखिए अगर हम इसका गुणा करें तो 4 का गुणा हम करें तो 4 का गुणा किस में करेंगे, अगर हम 11 11 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, और अगर हम 4 का गुणा 1331 में करेंगे तो आएगा 53 24, 53 24। तो देखिए यहाँ पर जो मिश्र धन है वह आपका आ गया है कितना, 5324। यानी कि जो भी धन था वह आपका मिक्स होकर के बन गया है 3 साल में 53
1324 रुपये। तो आप यहाँ पर बताइएगा कि ब्याज आपको कितना मिला। तो देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, 4000 रुपये तो हमने जमा ही किए थे और हमें मिले कितने, 5324 रुपये, क्योंकि इस पर चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला है हमें। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना है यह निकालने के लिए हम 5324 में से हम 4000 को घटाएंगे। तो 4 में से 0 जाएगा, 4 यहाँ पर, 2 और 3 यहाँ पर, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो 1324 रुपये है यह आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ट्रिक को, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, वह समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए 4000 रुपये थे हमारे पास, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4000 लिख लेना है, उसका 10% आपको निकालना है। यह आपकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे आप। देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज था, यहाँ पर हम 100 भाग में लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे 100 लिखेंगे, ठीक है, भाग में, ठीक है। और देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, इन 2 जीरो को काट देंगे, बचा कितना, 40 गुणा 10 यानी कि 400। तो आपको 400 पहले यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, 400 हमने लिख लिया। और यहाँ पर देखना है कि कितने वर्षों के लिए ब्याज आपको ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपको उतने ही बार यह 400 लिख देना है। तो 3 बार आपको 400 लिख देना है, क्योंकि 3 वर्ष थी, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 400 का फिर से 10% निकालना है। 400 का, इस 400 का आप 10% निकालेंगे तो देखिए 100 करेंगे, 10% निकालेंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगी, बचेगा कितना, 40। आपको यहाँ लिखना है वह 40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 40 का, यह 40 जो है उसका दूना करके यहाँ पर 80 लिख देना है, ठीक है। और अब क्या करना है, यह जो 40 है इसका 10% निकालना है। 40 का अगर हम 10% निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 40 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, इस जीरो से यह जीरो कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा, केवल 4। इस प्रकार से आपको कर लेना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, जितनी वर्षें थीं उनको पहले उसका जो धन था उसका 10% था, उसे आप 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा था। तो फिर 400 का 10% निकालेंगे 40, और 40 का यहाँ पर दूना कर देंगे 80, और फिर यहाँ पर 40 का 10% निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सभी आपके निकल आए हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना था, आप यहाँ पर इनको सभी को जोड़ लीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो देखिए 4, 400, 800, 800 और 400, 1200, 1200 और 1200 में ये सभी जोड़ेंगे, कितने हो गए, 8 4 12, 12 और 4 24, 124। 1200 में 124 जोड़ेंगे तो 1324 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से भी निकाल पाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। तो दोस्तों आज हमने 2 टाइप देखे, बहुत ही शानदार तरीके से। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।